नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। सिस्टर, हम कल बात कर रहे थे अबाउट कि यहाँ परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ वो सब लाके अपने पहले अंदर लेना है हाँ। और उसको महसूस करना है कि हमारे यहाँ से आ रही है एनर्जी यहाँ अपने सोल में, एंड देन वी कैन फर्दर give that energy to our family, children or friends or even to the earth. To the entire world. Yes. आज इतनी आत्माओं को दुख है, इतनी आत्माओं को कोई शारीरिक बीमारी है, किसी के जीवन में तकलीफ है, सबको वाइब्रेशन भेजे। Every thought we create वो 4 जगह प्रभाव डालती है। जो हम सोचेंगे वो सबसे पहले हम फील करेंगे। तो how I feel depends on my thoughts. तो वो पहला प्रभाव मेरे ऊपर। हाँ, जैसा आप सोचेंगे वैसा फील करते हैं ना। किसी भी दिन if you're feeling low, you just have to check कि what were the kind of thoughts that were getting created. Naturally, ना? हम कहते हैं today I'm feeling very low or today I'm feeling very nice. तो it depends on हम कैसी thoughts उस दिन create कर रहे थे। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि कौन सी थॉट क्रिएट की थी, क्या परिस्थिति थी, क्यों हुआ, इतना डिटेल में कभी गए नहीं। लो है तो लो है, चाय पी लो, लो है तो भी कहीं घूमने चले जाओ। जैसे सपोज हम कहें आज पेट दर्द हो रहा है तो दूसरा कहेगा आज क्या खाया था। वहां तो सेम ना, कोई भी चीज का जो कॉन्सिक्वेंस है तो उसके पीछे कोई कर्म हुआ था ना। है ना, कुछ कर्म हुआ था, उसका वो कॉन्सिक्वेंस है। ओके। तो अगर सपोज सडनली पैर में दर्द हो रहा हो तो कोई पूछेगा ना कहीं मुड़ा था क्या पैर, कोई चीज से ठोकर लगी थी क्या, कुछ होना पड़ेगा ना। कुछ हुआ नहीं तो कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा कभी। लेकिन ऐसे लगता है आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लो, ऐसे लो। नो, वी कैन नॉट फील लो ऐसे ही। अच्छा। समथिंग वी हैव क्रिएटेड अनअवेयर। कई बार हम अवेयर नहीं अपने थॉट्स के बारे में। तो जब हम लो फील कर रहे हैं वी जस्ट हैव टू सिट बैक एंड थिंक मैं क्या और किसके बारे में सोच रहा था और मेरी थॉट की क्वालिटी क्या थी। जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे वो फीलिंग चेंज नहीं होगी। अगर हमने टेम्पररीली, जैसे आपने कहा, चाय पी ली, टीवी देख लिया, ये कर लिया, हम टेम्पररी उस थॉट को पोस्टपोन कर रहे हैं, उसको हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइंड को दूसरी तरफ जी। वो फिर आ जाएगी थॉट, क्योंकि उसको रिजॉल्व नहीं किया है। ओके। तो रिजॉल्व करके फिर उसको फिनिश करना है। रिजॉल्व नहीं किया, सिर्फ मन को दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट किया तो डिस्ट्रैक्शन पूरी होगी, वो थॉट फिर आ जाएगी एंड देन दैट फीलिंग विल कम अगेन। तो जो थॉट हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले उसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा, वी विल फील, फिर वो थॉट इस शरीर में रेडिएट हो जाएगी तो उसका नेक्स्ट इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा, हमारी हेल्थ पर पड़ेगा। थर्ड, वो थॉट उस आत्मा तक पहुंचेगी जिसके लिए वो क्रिएट की गई है। अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो कोई पास्ट की बात है, चाहे वो जनरली हम उनके व्यवहार के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर वो किसी आत्मा से कनेक्टेड थॉट है तो वो उस आत्मा को ट्रैवल करेगी। एंड फोर्थ, हम जो भी थॉट क्रिएट करते हैं इट वाइब्रेट्स हियर इनटू द यूनिवर्स। हमारी हर थॉट, आज जो हमारी सृष्टि की स्थिति है वो हमारे मन की स्थिति का असर है। द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड is a collective consciousness of all the souls in the world. Okay. It's like आप सबके मन को अगर जोड़ दो, इस दुनिया में जो सारे मन हैं सब मन को जोड़ दो तो वो जो स्थिति बनेगी टोटल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो जो स्थिति बनेगी सब मन जोड़ के, वो इस सृष्टि की स्थिति है जिसको आज की दुनिया में कहते हैं द यूनिवर्सल माइंड। तो फिर वो स्थिति मुझ पे भी आके असर करती होगी वो तो पड़ेगी ना। तो फिर ईच इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द वर्ल्ड इज टुडे। एवरीथिंग इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल माइंड। जैसे हर एक जाके एक लोटा पानी डाल दे तो हर एक अपना लोटा पानी डालता है तो एक वो तालाब बन जाता है। इट इज अ कलेक्टिव वाटर बॉडी। तो वो वाटर बॉडी बनी कैसे?
हर एक ने आके एक लोटा डाला, तो हर एक ने जो लोटा डाला उसके पानी की क्वालिटी क्या थी, तो वो पानी की क्वालिटी टोटल उस वाटर बॉडी की क्वालिटी बन जाएगी। ओके, ऐसे ही इसलिए बना। आप जैसे लास्ट टाइम कह रहे थे कि किसी मंदिर में जाके लगता है इतना पीस क्यों है, हाँ, बिकॉज क्योंकि हर एक सब, आदमी लाके वहाँ हाँ उसकी एनर्जी और थॉट्स बिल्कुल उसमें कलेक्टिव डालता वहाँ है। की एनर्जी फिर सो हर एक लोटा डालेगा, वाटर बॉडी बनता है, और फिर उस वाटर बॉडी से ही हम पानी पीते हैं। ओके, हम पानी डालते भी हैं उसमें पीते भी हैं, और हम पानी पीते भी हैं उससे। तो असर हमको कलेक्टिव हो रहा है। हाँ, जो हम सोच रहे हैं उसका प्रभाव इस वायुमंडल में पड़ रहा है, और जो ये वायुमंडल की वाइब्रेशन है उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है। सो टुगेदर वी क्रिएट द वर्ल्ड एंड देन टुगेदर वी हैव टू लिव इन दैट वर्ल्ड। ओके, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम कहते हैं दुनिया की स्थिति अच्छी नहीं है, हमें समाज में रहना पड़ता है जहाँ इतनी अशांति है, जहाँ इतनी अग्रेशन है, लेकिन ये बनाई किसने? सो वी फील फ्यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्ब्यूलेंस इन द वर्ल्ड। हम कहते हैं ये लोग जो बहुत वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, टेरर क्रिएट कर रहे हैं, कोई समाज में उथल पुथल क्रिएट कर रहे हैं, फ्यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड। कुछ लोग एक ज़्यादा लेवल पर पहुंच के बाह्य लेवल पर टेरर क्रिएट कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। मेजॉरिटी हम लोग अंदर टेरर और वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, मेजॉरिटी है ना? इट्स लाइक मेजॉरिटी मन में अशांत है, पर उसमें से एक बड़ी परसेंटेज शब्दों में भी वो अशांति लेकर आते हैं, मतलब उनके बोलने के तरीके में बहुत अग्रेशन होगा, और कुछ परसेंटेज कर्मों में अग्रेशन लेकर आते हैं, वायलेंस लेकर आते हैं, टेरर लेकर आते हैं। लेकिन द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दोज फ्यू thousands or lakhs of people. The world is because of every soul on this planet. अगर कुछ हजार लोग एक देश में या कुछ लाख लोग इस सृष्टि पर टेरर क्रिएट भी कर रहे हों, लेकिन बाकी सारी पॉपुलेशन शांत है, पीसफुल है अंदर, the world will be a different place. लेकिन क्योंकि हम मेजॉरिटी अंदर टेरर क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज द कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट। उस वाइब्रेशन का असर सब पर पड़ता है, और किसी पर ज़्यादा असर पड़ता है तो वो फिजिकल रूप में भी उसको लेकर आता है। दैट्स ऑल। तो बीमारी किसी की ज़्यादा है, किसी की कम, लेकिन हम सब की बीमारी के असर की वजह से सृष्टि की आज जो स्थिति है। तो जो आपने कहा कि जब हम परमात्मा से शक्ति लेंगे तो जो हम थॉट क्रिएट करेंगे, जैसे हमने एक थॉट क्रिएट की, एक सिर्फ आई एम अ डिवाइन सोल, ये एक थॉट है, ये सिर्फ एक थॉट है। वन थॉट। सेकंड हमने थॉट क्रिएट की, आई एम चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम पावर, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, सेकंड थॉट। तीसरी थॉट, परमात्मा की प्योरिटी की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है, 3। चौथा, मैं आत्मा प्योरिटी से भरपूर होती जा रही हूँ। 5वां, ये प्योरिटी चारों तरफ फिर रेडिएट कर रही है। 5 थॉट्स। 5 थॉट्स भी अगर हमने ये क्रिएट की, हमने इस वातावरण में 5 प्योर वाइब्रेशंस भर दी, जो हम सारा दिन में नहीं कर रहे थे। हम नहीं कर रहे थे। सही है। हम सारा दिन बॉडी कॉन्शियस में अहंकार के वश, अटैचमेंट के वश, बाकी सारे विकारों के वश जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे थे, उसमें प्योरिटी नहीं थी। सुबह से शाम तुम यही क्रिएट करते कि मंत्री बोलता है आई एम अ मिनिस्टर, पुलिसमैन बोलता है आई एम अ कमिश्नर, और या सो एक्टर बोलता है आई एम एन एक्टर। उसमें अहंकार की वाइब्रेशन है। हाँ, तो यही थॉट करके तो निकलते हैं। अब इसको हम अगर अभी एनालाइज करें तो हम कहेंगे व्हाट इज रॉन्ग विद दिस थॉट, इट्स परफेक्टली ओके, ये नेगेटिव नहीं है। मैं तो हूँ एक्टर, तो मैं हूँ। हाँ, लेकिन मैं नहीं हूँ ना एक्टर, मैं तो आत्मा हूँ। अब मैं एक्टर हूँ इज ईगो, क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं भूल चुका हूँ। इट इज बॉडी कॉन्शियसनेस। सो इवन इफ
We do not categorize it as a negative thought, but it is a body consciousness thought. देह अभिमान के वश, देह के पोजीशन, देह के रिश्तों के वश, तो हमने जो वाइब्रेशन रेडिएट की वो बॉडी कॉन्शियसनेस की है. जी बिल्कुल. आई एम अ पॉलिटिशियन, आई एम अ डॉक्टर, ये नेगेटिव नहीं है, ये वेस्ट भी नहीं है, लेकिन ये एक बॉडी कॉन्शियसनेस की थॉट है. तो अगर हम सिर्फ ऐसी थॉट को भी क्रिएट करते हैं, हमने वाइब्रेशन में बॉडी कॉन्शियसनेस रेडिएट की. और आज हम 700 करोड़ आत्माएं, क्योंकि हम सोल कॉन्शियस नहीं हैं, हम बॉडी कॉन्शियसनेस रेडिएट कर रहे हैं. तो वातावरण में वाइब्रेशन वो वाली हो गई. उस बॉडी कॉन्शियसनेस का असर किसी आत्मा पर हुआ जो आत्मा पहले से ही थोड़ी कमज़ोर है, जिसने कुछ ऐसा देखा, किसने कुछ ऐसा पढ़ा, किसी के ऊपर वो वाइब्रेशन का असर हुआ और उसकी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो इतनी बढ़ी कि फिर उसने कुछ ऐसे काम कर दिए. आज जो हम सारा दिन देख रहे हैं ये विकारों की अति की वजह से हो रहे हैं. एक किडनैपर के बारे में पढ़ रहा था, उसने बोला कि मुझे मालूम है मैं जेल जाऊंगा, मुझे मालूम है मुझे सजा होगी, लेकिन दुनिया याद करे पकड़े जाने से पहले मैं बहुत बड़ी किडनैपिंग करना चाहता हूँ, बड़े बड़े आदमी की, ताकि मेरा नाम हो. अब यहाँ तक लोगों की थिंकिंग जाती है. तो इमेजिन आप करिए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्या क्या जा रहा है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. सुना है, पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये 5 विकार है. ये 5 विकार जब अति पे पहुंचेंगे, एक है कि ये 5 विकार थोड़े थोड़े हैं किसी के अंदर, लेकिन ये 5 विकारों में से कोई भी विकार अगर अति में पहुंचेगा तो फिर वो समाज में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएगा जिसको पढ़कर फिर हम कहते हैं ऐसा भी कोई कर सकता है. यही है ना. लेकिन ये 5 विकार कुछ एक आत्मा में नहीं है, ये तो सब में. अगर आज we read or we come to know about an incident of rape, it's काम विकार. लेकिन वो काम विकार कोई उस एक आत्मा में नहीं है सिर्फ, लेकिन वो काम विकार की वाइब्रेशन हम में से मेजॉरिटी में है. और वो वाइब्रेशन हम इस वातावरण में रेडिएट कर रहे हैं. किसी का इम्यूनिटी सिस्टम लो है तो वो उस वातावरण की वाइब्रेशन से क्या हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है, कुछ पढ़ लेता है, कुछ देख लेता है, उसकी वो थॉट प्रोसेस एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है. वो आत्मा अपने ऊपर वश ही खो देती है. कई लोग हैं जो ऐसे कर्म करने के बाद फील करते हैं कि उनसे जो हुआ वो सही नहीं था. और ये भी कभी कभी कहते हैं कि शायद मैं वो नहीं था, किसी और आत्मा ने मुझ पर आके वश कर लिया और मैंने किया. See this line. It was not me. It was not me. This line. हाँ. अब किसी और आत्मा ने आकर वश नहीं किया होता, लेकिन वो वाइब्रेशन के जैसे हम कहते हैं ना, कोई अल्कोहल के वश किसी ने कोई कर्म कर दिया कि वो आत्मा अपने वश में नहीं थी, उसने किसी एडिक्शन के, ड्रग्स के वश, अल्कोहल के वश उसने वो उस क्षण वो कर्म कर दिया. अगर उसने वो अल्कोहल नहीं लिया होता या वो उस एडिक्शन के वश नहीं होते तो वो ऐसा काम नहीं करते. अगर लोग अब्यूज, सब्सटेंस के वश होकर कुछ कर्म कर सकते हैं तो लोग ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन के वश भी कुछ कर्म कर सकते हैं. कई बार हम पॉजिटिव वाइब्रेशन के वश होकर कुछ काम कर देते हैं जो हम कहते हैं मैं वैसे तो कभी ऐसा ना करता. आपको कभी फील होगा कि आपके मुख से कोई ऐसी बात निकल आएगी जो आप कहेंगे ये मुझे तो नहीं आता था, ये मेरा नहीं है, ये कहाँ से निकली बात, उन्होंने पूछा और मैंने आज से आंसर दे दिया, ये कहाँ से आया, दिस वॉज नॉट मी. तो वाइब्रेशन सिर्फ नेगेटिव नहीं होती है, वाइब्रेशन प्योर भी होती है. प्योर वाइब्रेशन के वश भी हम ऐसा कुछ कर देते हैं जो हम कहते हैं अरे आई वुड हैव नॉट डन दिस अदरवाइज, ये कैसे हो गया. ऐसे ही नेगेटिव वाइब्रेशन के वश भी होता है, दोनों का इफेक्ट होता है. तो आज अगर हमें समाज को वापस उस प्योरिटी पर लेकर आना है, then it is not only about few people.
हम कहते ये रुक जाए, ये ठीक हो जाए, ये हो जाए, वायलेंस हट जाए, ये लोग हट जाए, इसको पनिश कर दो, ये इससे नहीं समाज बदलने वाला है. If the world needs to change, then it is each of us who needs to change. अगर हर आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 को हटाए और अपने अंदर लाए प्योरिटी, पीस, लव, पावर, नॉलेज, ये वाइब्रेशन लाए और फिर ये वाइब्रेशन प्लैनेट पे रेडिएट हो जाए, तो अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी होगी भी, है भी, उसके ऊपर इस वाइब्रेशन का असर पड़ेगा, वो आत्मा भी बदल जाएगी. अगर मेजॉरिटी की कॉन्शियसनेस चेंज होगी, दैट इज हाउ द वर्ल्ड विल चेंज. तो जो आज वर्ल्ड की स्थिति है, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी की थिंकिंग वो है. डोंट यू थिंक मेजॉरिटी की थिंकिंग वो है? हमारे अंदर सब में है. सब में है. तो हमारी इम्यून सिस्टम हम एक एक आदमी बढ़ाएं तो हम औरों को भी मदद कर सकते. अब अगर हम मेडिटेशन करें और रोज बैठकर 15-20 प्योर थॉट्स क्रिएट कर दें, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हम अभी. दिस इज़ नथिंग, इज़ वेरी स्मॉल, इट विल टेक 5-10 मिनट्स ओनली. लेकिन 15-20 थॉट्स, द वंस विच वी आर क्रिएटिंग, वो किस किस को बेनिफिट करेगी. अगर आपने आई एम अ डिवाइन सोल ये थॉट क्रिएट की, पहले यहाँ डिविनिटी का संस्कार इमर्ज होना शुरू होगा, फिर आई एम अ डिवाइन सोल इस शरीर को रेडिएट हो जाएगी, तो ये शरीर भी क्या होने लगेगा, ये शरीर भी चेंज होने लगेगा. फिर आई एम अ डिवाइन सोल ये वातावरण में रेडिएट हो जाएगी, ये वाइब्रेशन किसी आत्मा को जाके टच कर जाएगी. मंदिर सिर्फ इतना ही क्यों होना चाहिए? जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम कहते हैं पीसफुल वाइब्रेशन. मंदिर में कोई अशांत भी अगर जाता है, कोई गुस्से से भरा, विकारों से भरा भी जाता है, उसको मंदिर में जाके अच्छा लगता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन उसके ऊपर असर करती है. कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा, वो मूवी के डायरेक्टर है, तो कहता है सिस्टर हमारे पास एक जैसे वो बाउंसर्स होते हैं ना, कुछ मतलब कुछ उसने कहा कि वो कुछ कुछ गलत काम से कनेक्टेड कोई उनके ऑफिस में आया एक भाई किसी काम से, तो इस मूवी के डायरेक्टर के टेबल पे ब्रह्मा कुमारीज का एक कैलेंडर था. तो वो जो आया भाई, उसने कहा आप इधर जाते हैं क्या आजकल ब्रह्मा कुमारीज में, ये कैलेंडर आपके टेबल पर कैसा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम उनके साथ कुछ काम कर रहे हैं उनके लिए. तो वो भाई ने कहा हाँ, मैं टीवी पे प्रोग्राम देखता हूँ अवेकनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ये जो डायरेक्टर है, इसने उनको देखा, बिकॉज हिज इमेज ऑफ दैट पर्सन वाज कि गलत काम शहर में करना, एक्सटोर्शन, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो ही जस्ट लुक्ड एट हिम एंड सेड, आप देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम, आप देखते हैं? तो ही सेज कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे हमें भी तो अच्छा लगता है ना ये सारी बातें, भले हमें काम कुछ भी करना पड़ रहा हो आज, अच्छा तो हमें भी लगता है. तो that person says कि I never imagined, क्योंकि we just see them as people who create violence in the city, जो लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों को एक्सटॉर्शन कॉल्स दे रहे हैं, इस तरह के लोग जिनको हम समाज में कहते हैं कि ये समाज को खराब कर रहे हैं. He is telling me कि वो ये देखता है और उसको अच्छा लगता है. Why? Because every soul, परमात्मा ने कहा हर आत्मा, मतलब हर आत्मा, कुछ आत्माएं नहीं, मेजॉरिटी आत्माएं नहीं, हर आत्मा एक प्योर और डिवाइन आत्मा है, हर आत्मा है. और अगर हम में से मेजॉरिटी भी वो डिविनिटी को ले आते हैं, तो बाकियों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर उसी का असर पड़ जाएगा सबका. एक मंदिर में क्यों हर एक को जाके अच्छा लगता है? एक मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में हर एक क्यों जाता है? क्योंकि हर एक की वो ओरिजिनलिटी है, वो उसको अनुभव नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ जाने के बाद अपने आप को महसूस करते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को में आते हैं 2 मिनट के लिए. तो 2 मिनट के लिए शांति क्यों आ पाते हैं 2 मिनट के लिए? माहौल, क्योंकि वो वाइब्रेशन ने उसके ऊपर असर किया. लेकिन वो वाइब्रेशन कैसे बना? वो वाइब्रेशन बना क्योंकि सारा दिन में 1000 आत्माएं जो वहाँ गई, उन्होंने वो वाइब्रेशन क्रिएट किया.
फिर एक अशांत आत्मा वहां गई, वो शांत नहीं है, वो प्योर नहीं है इस समय। वो सारों को अशांत करने के बजाय खुद शांत हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी शांति है। यस, दिस इज इट। कितनी बार हमने पढ़ा है ना कि कोई संत है, महात्मा है, उनको मारने के इंटेंशन से कोई गया, लेकिन उनकी वाइब्रेशन में जाकर उसने अपने भी हथियार गिरा दिए कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। देन दिस इज द पावर ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर प्योर वाइब्रेशन दूसरे के अंदर की प्योरिटी को इमर्ज कर सकती है, तो इम्प्योर वाइब्रेशन इम्प्योर कर सकती है, दूसरे के अंदर इम्प्योरिटी इमर्ज कर सकती है। सो व्हेन वी लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी, लेट्स टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स नॉट से ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेट अस टेल आवरसेल्फ हमारी वाइब्रेशन जिम्मेवार है इनको ऐसा बनाने की। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये बात में कुछ तो सच्चाई है कि मुझे पता नहीं, मैं किसी कोई और आत्मा मुझे आ गई मेरे मुझ में और ये करवा दिया। मतलब ही डिडंट वांट टू डू, इतना वो वीक था, उसकी जो रेजिस्टेंस पावर इतना कम था, Right. इम्यूनिटी इतनी कम थी कि ये कलेक्टिव उसके अंदर तो थी बातें, Yes. उसको ज्यादा असर कर गई, इसको नहीं करी। बिल्कुल, दैट्स इट। एंड होता तो सब कुछ कुछ क्षणों का खेल है ना। कुछ क्षणों में वो वाइब्रेशन मुझ पर इतना प्रभाव डाल देती है कि मेरे से ऐसा कोई कर्म हो जाता है। होता तो कुछ क्षण में है, ऐसे थोड़ी कुछ बहुत सारी चीजें बहुत प्लान स्ट्रैटेजी से नहीं हो रही है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट बंदूक थी, हाथ से निकल गई, रोड पे एक छोटी सी टक्कर हुई, कुछ नहीं हुआ था। किसी ने थोड़ा सा, आज अगर हम देखें सड़क पे किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया कि ठीक से चलाओ, ऐसे क्यों चला रहे हो, गुस्सा आ गया, क्या बात क्या हुई थी, बात हुई क्या थी, कुछ नहीं, लेकिन उसने ऐसा कहा क्यों, मुझे उठाया डंडा मार दिया सबको। व्हाट हैपेंड? इतना गुस्सा है आपके अंदर? नहीं, उस क्षण पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो गुस्सा है मेरे अंदर, लेकिन वाइब्रेशन का प्रभाव, एंड देन 1 मिनट का स्टिमुलस। हम लोग छोटे थे जब काउबॉयज की फिल्म्स देखते थे, तो तब मैं सोचता था कि ऐसे थोड़ी कोई आदमी को उठाया, गोली मारा, इसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया, उसके बीवी बच्चों को उठाया के ले गया, ये आए ठुशुम ठुशुम, मतलब मारना, किसी की लाइफ खत्म करना इतना आसान है क्या? तो मैं समझता था ये खाली फिक्शन है, ऐसा है। देखिए अभी धीरे धीरे, लेकिन इस फिक्शन का भी बहुत असर पड़ा है मन की स्थिति पर सबके। हाँ, इंफॉर्मेशन जो अंदर जाती है उससे थॉट्स क्रिएट होते हैं। हमें लेकिन अब तो लगता ये है, सच्चाई दिखती है ना नहीं, आजकल। हमें लगता है कि वो एंटरटेनमेंट है। आज अगर हमें अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले अपने एंटरटेनमेंट की सिलेक्शन अच्छे से करें कि क्या देख रहे हैं, एंड बी अश्योर्ड कि जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अंदर आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है। वो जो आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं, जो वो रिकॉर्डिंग जो पढ़ते ग्रूव, हैं, यस, वहाँ अंदर ग्रुप बनेगा बनता है ना, ना। अंदर बनेगा। जो भी इन कर्म इंद्रियों से अंदर जाएगा, मतलब जो हम देखेंगे, सुनेंगे, स्मेल करेंगे, खाएंगे, टच करेंगे, 5 सेंस ऑर्गन्स, जो भी इस 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा अंदर जाएगा, वो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां मतलब मन, बुद्धि, संस्कार, उस पर असर करेगा। करना ही है। इसीलिए मीडिया की क्वालिटी, मीडिया की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज अवेकनिंग ये प्रोग्राम जो परमात्मा करवा रहा है, 25 मिनट 30 मिनट का तो प्रोग्राम है, लेकिन कितनी लाखों आत्माएं हैं जो इसको अच्छे से रोज देखते हैं और उन्होंने उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। तो मीडिया ना। एंड आई एम स्टिल शॉक्ड कि वो जो आदमी ये बोलता है, देखता है, तो इससे मुझे एक नई चीज मिली सोचने को कि हर इंसान आखिर इंसान ही है। इसीलिए किसी को लेबल नहीं करना कभी कि ये खराब, ये अच्छा, ये वाला, ये ऐसा। हाँ। मतलब अभी किसी को जजमेंट पास करने का हक ही नहीं है। ये सुन के तो मुझे एक नया अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञान मिला कि ये आदमी भी अगर देखता है और ये आदमी भी समझता है तो हर इंसान बदल सकता है। मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 30 मिनट है ना प्रोग्राम, राइट? दिस इज मीडिया। घर बैठे हैं, कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, सिर्फ टीवी देख रहे हैं ना, टीवी,
और ऐसे कितने और प्रोग्राम आते हैं, कितने प्रोग्राम ऐसे आते हैं, कोई ज्ञान सुना रहा है, कोई मेडिटेशन करा रहे हैं, कोई योगा करा रहे हैं। लोगों ने घर बैठे अपनी हेल्थ ठीक की है सिर्फ टीवी देखकर। कैसे? हाफ एन आवर ऑफ मीडिया। तो हाफ एन आवर ऑफ प्योर पॉजिटिव मीडिया अगर जीवन बदल सकता है, तो देन आवर्स ऑफ नेगेटिव मीडिया। फिर अगर हाफ एन आवर हम ज्ञान की बातें सुनकर डिप्रेशन ठीक कर सकते हैं, रिश्ते ठीक कर सकते हैं, संस्कारों को बदल सकते हैं, तो वो घंटों घंटों जो हम दूसरा क्वालिटी ऑफ मीडिया देखते हैं, उससे डिप्रेशन क्रिएट भी हो सकता है, उससे रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं, उसके वायलेंस क्रिएट हो सकती है। वी आर वॉचिंग, लिसनिंग वायलेंस। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम मूवीज़ देख रहे हैं तो कैसी देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं तो कैसी देख रहे हैं। हर इमेज का, नॉट जस्ट अ मूवी, हर इमेज एक फोटोग्राफ असर पड़ रहा है। आज हर जगह अगर हम फोटोग्राफ्स देखें, होर्डिंग्स देखें, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर पुट अप। फिर हम कहते हैं ये इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? खाना क्या खिलाया सबने? इमेजेस अंदर क्या भरी? वाइब्रेशन क्या दी? किसी पर ज़्यादा असर हो गया। रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर नहीं करना कि ये ठीक हो जाए। हम सब बदलें तो ये सृष्टि बदल जाएगी। We are all responsible. So let's take responsibility कि हम जो pure thoughts create करेंगे, we are not doing it just for healing ourselves, we are also healing the world. Thank you so much, sister. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. Every thought we create, first, influences how we feel. Second, it influences our cells of the body, our physical health. Third, it radiates to people about whom we are thinking and affects our relationships. Fourth, it radiates into the universe and influences nature and the world consciousness. The consciousness of the world is the collective consciousness of all the souls in the world. It's like all the minds put together create one mind called the universal mind. Our thoughts are a part of the universal mind, and so we are contributing to the state of the world. Universal mind influences our thoughts, so we get affected by the state of the world. Turbulence and violence in the world is because there is a lot of aggression and negativity in most minds. When the collective consciousness is turbulent energy, then it influences some people to be aggressive in their words, and it influences few people to be aggressive in their actions. When we meditate daily, we can connect to God and radiate vibrations of peace and happiness to the world. Our vibrations will influence the global consciousness. Our vibrations will radiate healing energy to those in pain.